ये बुक मॉडर्न हिस्ट्री की है, ये बुक भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, ये बुक भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, ये बुक भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, और ये बुक भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। और जो नए एस्पिरेंट होते हैं वो मल्टीपल बुक खोजते रहते हैं मार्केट में, ये बुक अच्छा नहीं, वो बुक अच्छा। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि तुम्हारा फोकस किताब पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस उसके अंदर के कंटेंट पे होना चाहिए कि तुम कितनी जल्दी उस चीज को ग्रास्प कर रहे हो, या फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर है। अगर इन सब में से बेस्ट बुक मानी जाए तो वो एनसीईआरटी है, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा। इनको प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बेस्ट माना जाता है। अब अगर मान लो तुम अपने बेस को ही क्रिएट नहीं किए हो, कितनी भी बुक पढ़ लो कुछ होने वाला नहीं। जब तक तुम्हें समझ आएगा नहीं कोई भी चीज, मान लो अगर लेट से हम 2 जोड़ 2 बराबर 4 पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते हैं 2 जोड़ 2 बराबर 4 बचपन में पढ़ते, अगर वो तुम 2 में पढ़ते हो, 3 में पढ़ते हो, 4 में पढ़ते हो, तो क्या ये वैल्यूज बदल जाते हैं? 2 जोड़ 2 बराबर 5 हो जाता है कहीं? कहने का मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है, क्योंकि चीजें तो सब में सेम है ना, ऐसा थोड़ी ना है एक दो वर्ड अलग या फिर मीनिंग और एसेंस अलग है बुक में। हाँ, ये जरूर हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट्स छूट सकते हैं कुछ बुक से, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतने सारे ग्रंथ को लें। सिंपल सा है, अपना बेसिक क्लियर करो। बेसिक बनेगा तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ने से, उसके बाद तुम्हें एक स्टैंडर्ड बुक की रिक्वायरमेंट होगी जो कि बिपिन चंद्रा है, या फिर कुछ लोग बीएल ग्रोवर को भी लेते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स। लेकिन जब तक तुम्हारा बेस ही बना नहीं रहेगा तो तुम कोई भी बुक ले लोगे, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब यहाँ पे रोल आता है, जैसे मान लो तुमने बेस बना लिया, तुमने स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ लिया, तो तुम्हें समझ कैसे आएगा कि तुमने उस कंटेंट को या फिर उस टॉपिक को ग्रास्प किया? उसके लिए तुम्हारे पास पीवाईक्यू है। जब तुम पीवाईक्यू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो, फिर तुम अपने नोट्स में उसको वैल्यू ऐड करोगे। ये नहीं कि इतने 5-6 तरह की बुक पढ़े। एंड मार्क माय वर्ड, एक सब्जेक्ट के लिए अगर तुम 2 या 3 से ज्यादा बुक रेफर कर रहे हो तो भाई तुम रेड जोन में हो। अपने अंडरस्टैंडिंग पे काम करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, तुम्हें अपनी कमी खुद पता चलेगी।